Hi, welcome to the new session on object-oriented programming. So in the previous session, basically what we saw was how to create classes, how to put data members, functions. ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया. Basically हमने data member डाल दिए, function डाल दिए, and we were able to see कि कैसे उनका access हमें अगर modify करना है, या हमने कुछ specific keywords देखे, जैसे static देखा, final देखा, right? Like we saw a bunch of keywords around that. So now we will see a little more, we'll go a little deeper into object-oriented programming. So क्या क्या components हैं object-oriented programming के, कैसे use करते हैं उनको, क्या क्या फ़ायदे हैं उनके, क्या क्या like what are the like main benefits out of them. So let's just quickly see all of that. Okay. So generally when somebody is talking about object-oriented programming, generally we say that object-oriented programming has three components. It's called encapsulation, inheritance, and polymorphism. So these are the main three components of object-oriented programming. Okay. So in this lecture, I just want to go through each of these to figure out what they are and what are the benefits of using each of them. So encapsulation actually हम already देख चुके हैं. So encapsulation is putting all the data, all the functions टुगेदर एक ही कैप्सूल में डाल के, एक ही क्लास के अंदर डाल के हमने इकट्ठा रखा हुआ है. इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं. ठीक है. सो वन मेजर बेनिफिट ऑफ इनकैप्सुलेशन इज, मेरे को अगर देखना है एक स्टूडेंट कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करता, तो मैं स्टूडेंट के अंदर जाऊंगा, मेरे को सब कुछ एक साथ दिख जाएगा, मेरे को अलग अलग जाके कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है. सो ऑल द डेटा, ऑल द फंक्शंस ऑल टुगेदर एट वन प्लेस, दैट्स बेसिकली इनकैप्सुलेशन. ओके. इनकैप्सुलेशन का एक दूसरा पार्ट भी होता है जिसको कभी कभी हम एब्स्ट्रैक्शन कह देते हैं. एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली मीन्स, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कैनर यूज़ कर रहे थे, तो स्कैनर का हमने एक फंक्शन यूज़ किया नेक्स्ट इंट, वो हमें अगला इंटीजर आके दे देता है. नाउ दैट माइट बी डूइंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड वर्क इंटरनली, बट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे को सिर्फ स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट लिखना है और मुझे मेरा काम हो जाएगा. दैट्स बेसिकली कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. मतलब मुझे पता है उसको इनपुट क्या चाहिए, मुझे पता है उससे आउटपुट क्या मिलना है मुझे, एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इनसाइड इट. वो फंक्शन कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, इट्स एब्स्ट्रैक्टेड आउट फॉर मी. उसका फ़ायदा क्या है? उसका एक मेजर फ़ायदा ये है कि इफ़ यू प्लान टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन समडे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज द इनपुट एंड आउटपुट इज द सेम. इंटरनली तुमने एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन अगर तुमने लगा दिया तो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, एज लॉन्ग एज फॉर द इनपुट इट्स गिविंग मी द करेक्ट आउटपुट, मेरे लिए वो सही है. ठीक है. सो इनकैप्सुलेशन, टू बेनिफिट्स मेनली. One is everything at one place and second is abstraction. So हमने abstract out कर दिया. Some people say abstraction is a separate fourth component of object programming. कैसे ही बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. Great. The next thing that we want to look at is called inheritance. Inheritance actually is very very interesting. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से. So let's say I want to create few classes. लेट्स से मेरे को एक कार क्लास बनानी है, लेट्स से मेरे को एक बाइसिकल क्लास बनानी है, राइट. मुझे एक बाइसिकल क्लास एंड आई नीड मल्टीपल क्लासेस लाइक दैट. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? कार विल हैव सम प्रॉपर्टीज एंड सम फंक्शंस, बाइसिकल विल हैव सम प्रॉपर्टीज एंड सम फंक्शंस. ठीक है. हम दोनों क्लासेस बनाएंगे, दोनों में डाल देंगे, बट इन दोनों के अंदर मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ फंक्शन भी कॉमन होंगे और कुछ प्रॉपर्टीज भी कॉमन होंगी. यू माइट वांट टू स्टोर विद एवरी कार एंड एवरी बाइसिकल गियर्स कितने हैं कितने नहीं हैं, ऑटोमेटिक है क्या है, लाइक दैट माइट बी कॉमन, राइट. बाइसिकल्स कैन हैव गियर्स, इट कैन बी विदाउट गियर्स एज वेल, एंड कार कैन बी ऑटोमेटिक और मैनुअल. गियर्स भी चेंज हो सकते हैं, कितने गियर्स हैं कितने नहीं हैं. सो इट विल बी समथिंग विच आर कॉमन. मैक्स स्पीड, इन अ वे यू कैन डिसाइड कि मैक्स स्पीड कुछ है या नहीं है. So we'll have some properties which are common, but there'll be few things which are different. If you are storing the horsepower of a car, bicycle में तो नहीं करना है वो हमें, right? So कुछ चीज़ें जो सिर्फ कार के अंदर होंगी, कुछ चीज़ें सिर्फ बाइसिकल के अंदर होंगी, क्योंकि वो कार स्पेसिफिक या बाइसिकल स्पेसिफिक है. बट कुछ चीज़ें क्या हैं, वो कॉमन है, वो कार पे भी अप्लाई होती है, वो बाइसिकल पे भी अप्लाई होती है. क्यों होती हैं ये? Why do they have common features? Why do they have common data and common functions? Because they are similar in nature. They have, both of them are vehicle, both of them move things or people around. ये उनके बीच में कॉमन है. अगर ऐसे ही मैं स्टूडेंट और टीचर का एग्जाम्पल लूँ, तो स्टूडेंट के अंदर भी नाम आएगा, एड्रेस आएगा, एज आएगी और कुछ और चीज़ें आ रही होंगी, स्टूडेंट स्पेसिफिक, लेट्स से रोल नंबर एंड ऑल.
टीचर के अंदर नाम, एज, एड्रेस आ रहा होगा, साथ में कुछ टीचर स्पेसिफिक चीज़ें आ रही होंगी, बट कुछ चीज़ें कॉमन क्यों है ये? बिकॉज दे आर ह्यूमन, both of them, like every teacher, every student is a human. So basically what I am saying is inheritance हमें क्या करने देता है? Inheritance lets you move these common things to let's say one class. So हम क्या करेंगे, जो भी common चीज़ें हैं वो vehicle में डाल देंगे, ठीक है? Inheritance का मतलब क्या होता है? Inheriting something from somebody. किससे इनहेरिट करते हैं? जनरली पेरेंट से इनहेरिट करते हैं. सो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, हम कार को बोल पाएंगे अरे तेरा पेरेंट ये है, सो वी आर गिविंग अ पेरेंट क्लास टू गिवन क्लास. सो जैसे ही हम ये कर देंगे, पेरेंट क्लास दे देंगे, तो क्या होगा, पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज नीचे आ जाएंगी, ठीक है? पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज उठ के नीचे आ जाएंगे. सो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज, हम कार को बोलेंगे दैट व्हाई डोंट यू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम व्हीकल. सिमिलरली हम बाइसिकल को बोलेंगे that why don't you inherit properties from vehicle. So क्या होगा, अब जो चीज़ें कॉमन थी दोनों के बीच में वो हमने उठा के व्हीकल में डाल दी, जो चीज़ें कार स्पेसिफिक है वो कार में रख ली, जो चीज़ें बाइसिकल स्पेसिफिक है वो बाइसिकल में रख ली. फ़ायदा क्या हुआ, मुझे सेम चीज़ रिपीट नहीं करनी पड़ी. एक काम मैंने कुछ किया, व्हीकल में डाल दिया, सेम काम मैं मल्टीपल जगह पे यूज़ कर पा रहा हूँ. अब थोड़ी दिन के बाद मुझे ट्रक क्लास बनानी है, तो मुझे थोड़ी कुछ करना है, जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो मेरे को दोबारा नहीं मिलानी. मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ उन चीज़ों पे काम करना है जो कि ट्रक स्पेसिफिक होंगी, उनको मुझे डाल देना है, ठीक है? दैट्स बेसिकली इनहेरिटेंस. व्हाट इज इनहेरिटेंस? अ क्लास कैन से हु इज़ माई पेरेंट, एंड उस पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे फंक्शन, सब कुछ मेरे पास इनहेरिट होकर आ जाता है, ठीक है? अभी एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फटाफट से एग्जाम्पल लेके देखते हैं. सो लेट्स क्रिएट a new package, let's call it vehicle, ठीक है? एंड व्हीकल के अंदर हम अपनी अभी के लिए एक क्लास बना रहे हैं, व्हीकल क्लास, ठीक है? एंड व्हीकल के अंदर मैं बहुत ही सिंपल सी दो प्रॉपर्टीज रख रहा हूँ. मैं एक तो व्हीकल का कलर रख रहा हूँ, सो एवरी व्हीकल हैव अ कलर, राइट? मेक सेंस ना? So and I am saying that every vehicle will have a max speed. मैं ये दो प्रॉपर्टीज रख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? एवरी व्हीकल विल हैव अ कलर एंड अ मैक्स स्पीड. एंड मैं इसमें एक फंक्शन भी डाल रहा हूँ. सो लेट्स से दैट आई एम एडिंग अ प्रिंट फंक्शन, जो कुछ भी नहीं करता है, जो कि सिर्फ उठा के इनको प्रिंट कर देता है. सो वो कलर प्रिंट कर देगा और वो स्पीड प्रिंट कर देगा, मैक्स स्पीड प्रिंट कर देगा, ठीक है? सो हमने एक व्हीकल क्लास बना दी जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज डाल दी और हमने एक फंक्शन डाल दिया अभी के लिए, ठीक है? ग्रेट. सो लेट्स क्विकली क्रिएट अ न्यू क्लास, लेट्स कॉल इट. सो मैं वैसे ही बस मेन अलग से कर रहा हूँ, मैं एक अलग क्लास बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ मेन लिखूँगा. So because you have created the vehicle class, what you can do is vehicle v is equals to new vehicle and then I can say v dot print. अभी प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं अभी के अभी प्रिंट कर दूंगा तो क्या होगा? सो बेसिकली अभी तो हमने कुछ डाला नहीं है, इस व्हीकल का ना हमने कलर सेट किया ना हमने मैक्स स्पीड सेट करी. सो जब हम इसको रन करेंगे तो कलर बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा, मैक्स स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी. सो लेट्स रन दिस एंड वी सी द कलर इज नल एंड द मैक्स स्पीड इज 0. ओके, ठीक है? सो हमने कुछ व्हीकल स्पेसिफिक चीज़ें हमने वहाँ पे डाल दी. भाई डाल सकता हूँ ना, मैक्स स्पीड सबकी कॉमन है, हर व्हीकल का कलर तो होगा ही, कार का भी कलर होगा, बाइसिकल का भी कलर, सबका कलर होगा. तो मैंने कलर नाम की प्रॉपर्टी रख ली, एक मैंने मैक्स स्पीड रख ली कि भाई मैं कितना मैक्सिमम स्पीड चला सकता हूँ इसको, ठीक है? Now let's say I want to create a car. अगर मेरे को इनहेरिटेंस नहीं आता होता तो मैं क्या करता, मैं कार के अंदर भी एक कलर बनाता, मैं कार के अंदर भी एक मैक्स स्पीड बनाता, क्योंकि कार के लिए भी चाहिए मेरे को ये चीज़ें. फिर मैं कार के अंदर ही लेट्स से नंबर ऑफ गियर्स बनाता,
ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कार की स्पेसिफिक है। लेट्स से मैं एक और चीज़ डाल लेता, इज़ कन्वर्टेबल, कि मेरी गाड़ी कन्वर्टेबल है कि नहीं है। सो जो ऊपर वाली दो चीज़ें वो कार स्पेसिफिक नहीं है, वो हर व्हीकल में होंगी, बट नंबर ऑफ गियर्स अगेन पता नहीं सारे व्हीकल्स में गियर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो यू माइट नॉट वांट टू कीप दैट इन व्हीकल और अप टू यू, डजंट मैटर। एंड इज़ कन्वर्टेबल, अगेन बाइसिकल इज़ कन्वर्टेबल है तो सेंस नहीं है ना, सो हमने बेसिकली इस कन्वर्टेबल नाम की चीज़ को उठा के व्हीकल में, कार में डाल दिया। नाउ माई प्रॉब्लम इज़ ये वाला जो कोड है, ये वाला जो डेटा मेंबर है, ये हर टाइप के व्हीकल में, कार में, बाइसिकल में, सब जगह पे लिख रहे होंगे हम ये नहीं लिखना चाहते। हम क्या चाहते हैं, हम कार को बोलेंगे कि कार तेरा जो पेरेंट है वो व्हीकल है, सो माई कार इज गोइंग टू एक्सटेंड फ्रॉम व्हीकल, दैट्स बेसिकली मीन्स आई एम इनहेरिटिंग फ्रॉम व्हीकल। व्हीकल की सारी प्रॉपर्टीज, सारे फंक्शन मेरे पास आ गए, सो ये सारे के सारे फंक्शन हमारे पास मूव हो गए हैं, ठीक है। ओके, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स if I create a car, मैं ऑब्वियसली कार के अंदर नंबर ऑफ गियर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। नंबर ऑफ गियर्स 10 कर दिए, क्योंकि कार के अंदर एवरी कार हैज अ नंबर ऑफ गियर्स नाम की प्रॉपर्टी। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज एवरी कार हैज अ कलर एज वेल। हमारी कार के पास कलर भी है। क्यों है कलर? क्योंकि कार ने बोला है कि वो व्हीकल को एक्सटेंड करती है, दैट मीन्स कार के अंदर भी कलर आ गया। तुम्हारी कार के पास प्रिंट फंक्शन भी है। क्यों है प्रिंट फंक्शन? क्योंकि व्हीकल ने बनाया हुआ है, सो हमारी कार के पास प्रिंट फंक्शन भी आ गया है। ओके, सो हमारी कार के पास प्रिंट फंक्शन भी आ गया है। लेट्स क्विकली रन दिस, एंड हमने जब कार को प्रिंट करने को बोला तो उसने कलर ब्लैक प्रिंट कर दिया, बिकॉज ये प्रिंट फंक्शन ये कॉल कर रहा है। जब हम कार के थ्रू भी गए, प्रिंट फंक्शन तो यही कॉल हो रहा है, सो कलर उसको क्या सेट कर दिया, हमने ब्लैक कर दिया। स्पीड सेट करी नहीं थी, तो स्पीड बाय डिफॉल्ट 0 ही थी। सो इफेक्टिवली योर कार हैज़ ऑल दीज प्रॉपर्टीज, व्हीकल वाली भी एंड कार वाली भी। हमें दोबारा से कोड कार में नहीं लिखना पड़ा। ओके, थैंक यू।